हेलो गाइस, मैं लियाकत अहमद। आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया 95। तो दोस्तों, हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो एसएससी का हो या फिर यूपी टेट का हो या सुपर टेट का हो या प्रदेश के राज्य सरकार की कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षाओं के लिए ये राज्यपाल सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी से पूछे जाने वाले प्रश्न आपको बार बार कहीं ना कहीं परीक्षाओं में मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 15 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आया हूँ। इस 15 क्वेश्चन की सीरीज़ आप देखिए और इन सीरीज़ के बारे में आप अपने अनुभवों को और अपने इस पढ़े हुए 15 क्वेश्चन को हमेशा अपने मस्तिष्क पर, अपने दिमाग पर बैठा रखिए। तो दोस्तों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ये क्वेश्चन की सीरीज़। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर उत्तर भी लिखा मिल जाएगा। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? तो ये 5 वर्ष होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। दोस्तों, प्रश्न हमारा सेकंड है। प्रश्न सेकंड से पहले एक मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये जो राज्यपाल सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है, ये एसएससी में भी काम आएगा आपको, यूपी टेट में भी काम आएगा आपको, टेट में भी काम आएगा। जो राज्य सरकार ने राज्य स्तरीय परीक्षा सेकंड लेवल में कर दिया है, वो सेकंड लेवल की पहली परीक्षा जो पेट है, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। और राजस्थान का जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने राजस्थान की परीक्षा में फॉर्म फिलअप किया है, उनको भी रीट की परीक्षा में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। और सुपर टेट जो प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के लिए और जूनियर विद्यालय में टीचर बनने के लिए होता है, उनको भी ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, मेरा दूसरा प्रश्न है कि राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? तो उत्तर है राज्य सरकार को भंग राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। राज्य सरकार को भंग राष्ट्रपति की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। राज्य सरकार को भंग राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। दोस्तों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। तो किसी राज्यपालिका की शक्ति जो होती है और राज्यपाल में निहित होती है। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। इसको अपने दिमाग में बैठा रखिए। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की हर प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह राज्यपाल की नियुक्ति होती है। कुछ जगहों पर एक स्टेट का राज्यपाल 2-3 राज्यों को क्या करता है, मैनेज करके चलता है। 2-3 राज्यों का कार्यभार को देखता है एक ही राज्यपाल। और कहीं कहीं हर स्टेट में अलग अलग राज्यपाल होते हैं। कहीं कहीं राष्ट्रपति के अनुसार 2-3 राज्य को दे दिया जाता है राज्यपाल को देखने के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। 5वां क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन था। 5वां क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। प्रश्न है नहीं है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। तो उत्तर है राज्यपाल को। किसको? किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, तो वो है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है। तो उत्तर है राज्य की संचित निधि द्वारा। किससे? राज्य की संचित निधि द्वारा राज्यपाल का वेतन और भत्ता आता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। 7वां क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो उत्तर है राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र, ये क्या लिखा है? त्यागपत्र लिखा है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है।
राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति को। राज्यपाल जब अपना कार्यभार राज्य से छोड़ना होता है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9वां, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? जब प्रदेश में कोई विपत्ति आती, मुसीबतें आती है हमारे प्रदेश में, तब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तब उस समय राज्य का संचालन कौन करता है? तो उत्तर है उस समय राज्य का संचालन जो है हमारा, प्रश्न है राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? जब हमारे देश के राज्य में जब कोई दिक्कतें आ जाती है या दो पक्षों में भिड़ंत हो जाती है, उस समय हमारे देश में काफ़ी दंगा फसाद अनेक प्रकार के बवालात होते रहते हैं। उस समय जो शासन होता है प्रदेश सरकार का, वो क्या होता है? निहत्था निकाबू। जब बिना प्रदेश सरकार का कोई शासन हमारे प्रदेश पर काबू नहीं कर पाता तब राष्ट्रपति शासन लगता है। उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगता है तब जो राज्य का संचालन करता है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है, हमारी प्रदेश सरकार नहीं करती है। फिर है कौन व्यक्ति राष्ट्रपति को इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छानुसार अपने पद पर बना रहता है? तो उत्तर है राज्यपाल। क्या कौन बना रहता है? राज्यपाल बना रहता है। ठीक है, राज्यपाल बना रहता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो वो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर है अगला क्वेश्चन, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति करता है? राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो उत्तर है एक आंगल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर हमारा है सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। प्रश्न है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये शब्द किसने दिया? तो ये शब्द सरोजिनी नायडू ने दिया। किसने दिया? ये शब्द सरोजिनी नायडू ने दिया। अगला प्रश्न है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? प्रश्न है अगला कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो उत्तर है राज्यपाल के अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता। और जब तक राज्यपाल की अनुमति नहीं होगी तब तक कोई धन विधेयक पास नहीं होगा। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन राज्यपाल से बनने वाले जो थे वो सामान्य प्रश्न थे राज्यपाल से बनने वाले। और ऐसे प्रश्नों को देखने के लिए स्टडी इंडिया, कौन सा चैनल है? स्टडी इंडिया 95। क्या है? स्टडी इंडिया 95 जो ये चैनल है, ये चैनल स्टडी इंडिया 95 चैनल से जुड़िए और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस प्रश्नों को आप अपने अनुसार याद करिए और इस प्रश्नों को हर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा, स्टेट लेवल में और केंद्र सरकार के लेवल में भी मिलेगा आपको। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए और अपने बुद्धि के अनुसार इस प्रश्न को याद करिए और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।